आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिर सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है। विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है। विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज 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 की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। और आज आचार्य मानतोंग गोस्वामी जी उस समोसरण में प्रभु की भक्ति रूपी ध्यान में डूबे हुए और 13वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। 13वें काव्य के माध्यम से प्रभु का
गुणगान कर रहे हैं। श्री आदिनाथ भगवान की कथा श्री भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से रच रहे हैं और 13वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपनी भक्ति में? वक्त्रं क्वते नरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं त्वदशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी विशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं त्वदशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आचार्य मानतम स्वामी जी 13वें काव्य के माध्यम से देवादिदेव आदिनाथ भगवान की भक्ति का गुणगान कर रहे हैं और उनके गुणों का रसपान कर रहे हैं और अपने भावों में दर्शा रहे हैं। हे भगवान, आपका मुख चंद्रमा की कांति से भी उज्जवल है। आपके वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उज्जवल आपका मुख कैसा है? चंद्रमा की कांति से भी उज्जवल है। हे भगवान, आपके मुखमंडल के सामने चंद्रमा भी फीका है। हे भगवान, आपके चंद्रमा रूपी मुखमंडल ने सुर नर नागेंद्र आदि आपके मुखमंडल रूपी चंद्रमा ने त्रियंचों का, मनुष्यों का और देवों का भी मन को हरण कर लिया है, नेत्रों को जीत लिया है। मनुष्य और देव भी, मनुष्य और देवों के नेत्रों को भी जीत लिया है आपके मुखमंडल रूपी चंद्रमा ने। हे भगवान, आपके मुखमंडल रूपी चंद्रमा के सामने तो यह चंद्रमा भी फीका है। यह भी पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है दिन में, लेकिन आपका जो मुखमंडल है वह कभी फीका नहीं पड़ता। आपके मुख रूपी चंद्रमा का को हमेशा 24 घंटे प्रकाशमान रहता है, स्वयं भी प्रकाशमान रहता है और तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। ऐसा आपका केवल ज्ञान रूपी मुखमंडल चंद्रमा है। हे भगवान, यह चंद्रमा तो रात को निकलता है, दिन में छिप जाता है, पलाश के पत्ते की तरह फीका हो जाता है, पड़ जाता है।
लेकिन आपका मुखमंडल कभी फीका नहीं पड़ता है। जो भाव अंदर होते हैं वही भाव तो चेहरे पर झलकते हैं। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ लोग फेस पढ़ते हैं, और फेस रीडिंग करने वाले हमारे जितने भी यहाँ व्यापारी बैठे हैं ये सब फेस रीडिंग करते हैं। ये फेस रीडिंग करते हैं कस्टमर का, ग्राहकों का, और हम करते हैं भक्तों का। आप फेस रीड करते हो कौन सा ग्राहक लेने के भावों से आया है, कौन सा ग्राहक परेशान करने के भावों से। आप फेस से पहचान लेते हो कि ये लेके जाएगा और ये तो ऐसे ही है। जो लेने वाला ग्राहक होता है उनको आप सौधर्मेंद्र जी एक शर्ट का थान नहीं दिखाते, सैकड़ों शर्ट का थान दिखा देते हो, क्योंकि फेस पढ़ लेते हो ये मोटी पार्टी है या छोटी पार्टी है। ऐसे ही मुनिराज भी फेस रीड करते हैं। कौन सा भक्त किस प्रकार की भक्ति करता है। गुरुदेव कहते थे कि जो भक्त 100 वाट की भक्ति करता है उसके जीवन में 100 वाट का उजाला होता है। जो 60 वाट की भक्ति करता है उसके जीवन में 60 वाट का उजाला होता है। जो 200 वाट की भक्ति करता है उसके जीवन में 200 वाट का उजाला होता है। जो 500 वाट मरकरी की भक्ति करता है उसके जीवन में मरकरी जैसा उजाला होता है। माता जी आपको नहीं पता, अब 60 वाट 100 वाट 200 वाट तो खत्म हो गए। अब तो आधा वाट, 3 वाट, 2 वाट के चल गए हैं। तो हमारी भक्ति भी 100 वाट से 3 वाट पे आ गई है। लो मुट्ठी और 2 छुट्टी। हमारी भक्ति भी बाट कम होते चले गए। जहां भक्तियों के बाट कम होते चले गए वहां पुण्य भी कम होता चला गया। पहले 100 वाट का बल्ब होता था, कम से कम 60 वाट का बल्ब होता था, फिर 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट की मरकरी, और अब तो आधे वाट से लेकर के कितने भी वाट के ले लो। पहले 4 भाई एक थाली में भोजन करते, 4 परिवार एक घर में रहते थे, चारों भाई एक घर में रहते थे। आज 4 भाई 4 घर में, और उनके 2 बच्चे हैं तो 4 मोबाइल है। डबल मोबाइल होने लगे, एक के साथ एक फ्री। सबकी जेब में 2 मोबाइल होते हैं, एक से काम नहीं होता। पहले भोजन के लिए अपने आप चौके में पहुंच जाया करते थे, भोजन का टाइम हो गया, और आज माँ को फोन लगाना पड़ता है, बेटा भोजन करने आ जाओ। परम पूजाचर श्री कमति सागर जी महाराज की, परम पूजाचर भगवते ज्ञान सागर ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में। वो जो भी आया इस जगत में लेके तेरा आसरा, ज्ञान की रस ना बना दो, रसमयी रस ना बना दो। इन बड़ी माँ, जिन बड़ी माँ
पता लगता है माता मरु देवी के यहाँ प्रथम तीर्थेश आदिनाथ स्वामी का जन्म हो। भगवान आदिनाथ स्वामी की आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। स्वर्गों में छाई बहार बहार, सब झूमो नाचो आओ रे। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, धीरे धीरे होले होले, पग पग चाली इंद्राणी। उधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। ठिलावे और मुस्काती आवे, कब मरने ना तरस पावे। नले मेरी इंद्राणी रानी, मेरी महारानी, ललना को मोह दिखा दे, बाके दर्शन करवा दे, मन की त्रसा भोज जाएगी। सुन ले मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को नाय दिखाऊं, इनको नजर लगे जाए। और नहीं दूंगी नहीं तुम प्यारो लगे, तने टेक कर मांग रहे हैं, भगवान की जय। जी देख और जैसे ही निहारते हैं, दो आंखों से निहारते हैं, देखो ऐसे। रहे की बेला आई रे, खुशियाँ अयोध्या नगर में बचाई नगरी में आदि जन में